एक आदमी घर के बाहर बैठा, बारिश हो रही है, उमर उसके पास गए, क्या हुआ, क्यों रो रहे हो? अरे जा, तू क्या जाने मेरे ऊपर क्या, नहीं बताओ। कहा कि मेरी बीवी को बच्चा हो रहा है, डिलीवरी हो रही है, मैं परेशान हूं, कोई दाया नहीं मिल रही है, बारिश हो रही है, मैं कहां जाऊं। हजरत उमर अपने घर आए, अपनी बीवी से कहा चलो, आज एक यहूदी आदमी या मजूसी आदमी की बीवी को दर्द हो रहा है, बच्चे की डिलीवरी हो रही है, तुम बच्चे की पैदाइश में एक्सपर्ट हो, माहिर हो, चलो। हजरत उमर फारूक ने अपनी बीवी के हाथ में तेल दिया और कपड़ा और लेके आई और जल्दी से पेट को दबाया, तेल वगैरह इस्तेमाल किया, बच्चा बाहर रोता हुआ, उसकी आवाज निकली, अंदर से आवाज आती है, अमीरुल मोमिनीन, अपने भाई को खुशखबरी सुना दो कि अल्लाह ने तुम्हें बेटा दिया। कांप गया वो आदमी, अमीरुल मोमिनीन आप? कहा नहीं, मैं खादिम, नहीं, मैं चौकीदार। तेरी बीवी को परेशानी हो, उमर कैसे सो सकता है? यह है चौकीदार। इसको कहा जाता है जिसने ना यहूदियत देखी, ना मजूसियत देखी, ना नसरानियत देखी। इसलिए महात्मा गांधी जैसी शख्सियत ये कहने पर मजबूर हुई सत्य और अहिंसा के अंदर, इस देश में अमन, शांति, चैन और सुकून अगर चाहते हो तो उमर फारूक का अदल और उमर फारूक का इंसाफ कायम कर दो। कोई भी हो, अदल होना चाहिए हमारे भारत के अंदर, इंसाफ होना चाहिए हमारे भारत के अंदर, और अदल जितना मजबूत होगा देश के अंदर हिंसा उतनी ही ज्यादा खत्म होगी और फसाद के दरवाजे उतने ज्यादा बंद होंगे। हजरत उमर फारूक के उस जमाने को याद कीजिए मेरे भाइयों। मुल्क शाम के अंदर एक बस्ती है, जरा गौर से सुनिएगा, बहुत दिलचस्प वाकया सुना रहा हूं आपको। मुल्क किसका है? अमीरुल मोमिनीन कौन है? हजरत उमर। कहां बैठते हैं? मदीने में। और मुल्क शाम का गवर्नर कौन है? अमर इब्न आस। मुल्क शाम की एक बस्ती है जिसका नाम है हीरा। उस हीरा बस्ती के अंदर एक मुसलमान ने एक जिम्मी को कत्ल कर दिया, एक जिम्मी को। अल-बिदाया व नहाया में हाफिज इब्न कसीर ने लिखा, काना यहूदियन औ मजूसियन, वो जिम्मी या तो यहूदी था या मजूसी। एक मुसलमान ने एक यहूदी या मजूसी को कत्ल कर दिया। मदीने में बैठे हुए हजरत उमर फारूक के कानों में आवाज गई, मुल्क शाम में हीरा बस्ती के अंदर एक मुसलमान ने एक यहूदी या एक मजूसी का कत्ल कर दिया है। हजरत उमर फारूक ने मुल्क शाम के गवर्नर को लेटर लिखा, मुझे ये खबर मिली है, इस खबर में सच्चाई है, तो आए अमर इब्न आस उस मुसलमान कातिल को फौरन गिरफ्तार करिए, और जब वो गिरफ्तार कर लिया जाए तो उस गिरफ्तार कातिल को, उस मुसलमान को मकतूल के घर वालों के हवाले कर दो, मकतूल के वरसा के हवाले कर दो। वो चाहें तो माफ कर दें, वो चाहें तो माल फिदिया लेकर, तावान लेकर, दैत लेकर उसको छोड़ दें, और अगर वो कत्ल चाहते हैं तो आए अमर इब्न आस चौराहे पर ले जाकर उस यहूदी या मजूसी के कातिल को कत्ल कर दो। वो कातिल पकड़ा गया मुसलमान हीरा बस्ती के अंदर, उसको लाया गया, घर वालों के हवाले कर दिया, यहूदी घर वालों के। फिर बहुत कोशिशें हुई, फिदिया ले लो, दैत ले लो, माल ले लो, लेकिन लोग लेने के लिए तैयार नहीं हुए। कहा, आए अमर इब्न आस, इसने हमारा बेटा मारा है, हमें खून का बदला खून चाहिए, कत्ल के बदले कत्ल चाहिए। लिहाजा उस मुसलमान कातिल को अमर इब्न आस ने चौराहे पर खड़ा करके उसकी गर्दन उड़वा दी और कत्ल कर दिया। मेरे भाइयों, ये उस जगह का हाल है जहां इस्लामी रियासत कायम है, ये उस मुल्क का अमन अमान है जहां कोई हमारे खिलाफ आवाज नहीं उठा सकता, लेकिन फिर भी इजाजत है कि आवाज उठाओ, तुम्हें बदला दिया जाएगा। ये उस मुल्क की बात बता रहे हैं हम आपको। तब मुल्क शाम में अमन था, शांति थी, क्योंकि खून का बदला खून था, अदल था, इंसाफ था, न्याय था। आज हमारे साथ यही तो हम चाहते हैं कि इंसाफ हो। मौलवी जर्जीस भड़काऊ बयान दें, लगाओ 153A, कौन मना कर रहा है? पकड़ो। लेकिन अगर कोई शख्स ये कहता है कि ट्रंप के जाने तक तो मैं खामोश हूं, और ट्रंप के जाने के बाद डीसीपी के सामने जो कहता हो कि मैं तुम्हारी भी नहीं सुनूंगा, फिर हमें रास्ते खुलवाने आते हैं,
इस पर भी 153A लगना चाहिए और FIR दर्ज होनी चाहिए। जहां बदला होगा वहां अमन होगा, शांति होगी, न्याय जहां होगा। मेरे भाइयों, हजरत उमर फारूक यहूदी और ईसाई और मुसलमान तो छोड़ो, जब याद आता यहाँ मेरी गलती है तो हजरत उमर अपने आप को भी पेश कर दिया करते थे, अपने आप को भी पेश कर दिया करते थे। एक बार पेशाब करने बैठे हुए हैं, इस्तंजा कर रहे हैं, इतने में उनका खादिम आया, अमीरुल मोमिनीन अमीरुल मोमिनीन अमीरुल मोमिनीन। उसकी नजर नहीं पड़ी कि पेशाब कर रहे हैं, वो चिल्ला रहा अमीरुल मोमिनीन अमीरुल मोमिनीन। हजरत उमर को गुस्सा आ गया, कमीना मैं तो पेशाब कर रहा हूँ, ये चिल्ला रहा अमीरुल मोमिनीन अमीरुल मोमिनीन। जल्दी से इस्तंजा करके फारिग हुए और उस गुलाम के पास गए और एक थप्पड़ उसके गाल पे मार दिया, झन्ना देता। वो तो तड़प गया। हाँ बोलो क्या है ये काम, ये जाओ ये कर लेना, जोहर के बाद ये कर लेना, इससे पहले ये कर लेना, ये कर लेना, जाओ। कहा ठीक है मैं कर लूंगा। जब वो जाने लगा, हजरत उमर अपने घर की तरफ आने लगे। उसने कहा अमीरुल मोमिनीन कहां जा रहे हैं? गुलाम ने कहा कहां जा रहे हैं? कहा घर जा रहा हूं। क्या करेंगे? खाना खाऊंगा और थोड़ा सा कैलूला करूंगा, सोऊंगा। उसने कहा अमीरुल मोमिनीन जब आप घर पहुंच जाएं और खाना खा लें और खाना खाने के बाद जब बिस्तर पर लेट जाएं तो एक चादर जब आप अपने शरीर पर अपने जिस्म पे डाल लें, चादर से अपना मुंह छिपा लें, तो चादर ओढ़ते वक्त थोड़ी देर दाहिनी करवट से अपनी सोते वक्त थोड़ी सी नजर आज के इस मामले पे डाल लेना, थोड़ा सा गौर कर लेना। आए अमीरुल मोमिनीन, ये थप्पड़ जो आपने अभी मेरे दाहिने गाल पर मारा है, ये थप्पड़ आपने कहीं नाजायज तो नहीं मारा है? हजरत उमर ने कहा तुम देख नहीं रहे मैं पेशाब कर रहा हूं, तुम कह रहे हो अमीरुल मोमिनीन अमीरुल मोमिनीन अमीरुल मोमिनीन। कहा अमीरुल मोमिनीन मैं इतना बड़ा बेवकूफ नहीं हूं, अगर मैंने पेशाब करते हुए आपको देख लिया होता तो मैं क्यों चीखता? मेरी नजर आपके ऊपर नहीं पड़ी थी, इसलिए मैं चीखता रहा ताकि आप सुन लें और निकल आए। हजरत उमर ने कहा वाकई तुमने मुझे देखा नहीं था? कहा नहीं। कहा तब तो मेरी गलती है, घर जाकर सोचने की जरूरत नहीं, इधर आओ, जिन लोगों के सामने मैंने तुम्हें थप्पड़ मारा है तुम भी इतने लोगों के सामने मेरा बदला ले लो, इंतकाम ले लो, मेरे गाल पर तुम भी थप्पड़ मार लो। उसने कहा अमीरुल मोमिनीन आपने संजीदगी दिखाई, आपने अपनी खता अपनी गलती मान ली, मैंने आपको माफ कर दिया। हजरत उमर कहते नहीं तुम मुझे इसलिए माफ कर रहे हो क्योंकि मैं तुम्हारा मालिक हूं और तुम मेरे खादिम हो, खादिम मालिक की इंसल्ट नहीं करना चाहता इसलिए तुम माफ कर रहे हो। उसने कहा नहीं अमीरुल मोमिनीन मैं दिल से माफ कर रहा हूं। फिर हजरत उमर ने कहा नहीं तुम इसलिए माफ कर रहे हो क्योंकि मैं अमीरुल मोमिनीन हूं और तुम लोगों के सामने मुझे मारकर जलील नहीं करना चाहते हो। नहीं मुझे इस दुनिया में जलील हो जाना है लेकिन आखिरत में जिल्लत से मुझे बचना है, तुम्हें बदला लेना होगा। उसने कहा अमीरुल मोमिनीन मैं आपसे कयामत के दिन बदला नहीं लूंगा, मैंने आपको माफ कर दिया। हजरत उमर कहते हैं नहीं नहीं ये तुम हवाई बातें इस दुनिया में कर रहे हो, आखिरत में तो हर इंसान एक दूसरे से बदला लेने पर मजबूर हो जाएगा। गुलाम के आप अल्फाज देखो, अल बिदाया व नहाया में उस गुलाम ने कहा अमीरुल मोमिनीन मैं उस जात की कसम खाकर कहता हूं जिसके कब्जे में मेरी जान है, मैं उस रब के इज्जत व जलाल की कसम खा के कहता हूं मैंने आपको दिल से माफ कर दिया है, मैं आपसे इंतकाम नहीं लूंगा कयामत के दिन। तब हजरत उमर फारूक ने कहा अब इसने अल्लाह की कसम खाई है, अब मुझे एतबार है, लोगों तुम गवाह रहना, अगर कयामत के दिन ये मुझसे एक दो नेकी मांगे तो तुम गवाही देना कि अल्लाह इसने उमर फारूक तो बदला दे रहे थे लेकिन इसने नहीं दिया। इस स्टेज पर लाकर कौन है अमीरुल मोमिनीन, कौन है खादिम पूरी कौम के, और खादिम भी ना समझते हो तो बहुत साफ जुमलों में समझा दूं खादिम का तर्जमा। खादिम का मतलब चौकीदार, बिल्कुल सही लफ्ज है खादिम का तर्जमा चौकीदार। मौलाना जर्जीस अपने आप को चौकीदार कह दें ये बहुत आसान है लेकिन बनकर दिखाना ये बहुत मुश्किल है। कंपेयर कीजिए, मिलाइए और मुआजना कीजिए कि असली चौकीदार कौन है और क्या कौन किसको कहा जाता है। मेरे भाइयों
8 बजे से ज़्यादा परमिशन नहीं थी। मैंने 8:40 तक आपका वक्त ले लिया। अभी सलमारी में भी मुझे जाना है, मगरिब तक प्रोग्राम था, लेकिन होली की पड़ जाने की वजह से ये प्रोग्राम मगरिब के बाद तक चलाया गया। हम ज़्यादा वक्त आपका नहीं ले सकते हैं, हम कानून को भी अपने हाथ में नहीं ले सकते हैं। हम एक पैगाम दे दिया है कि इज्जत व आबरू और जानो माल की हिफाजत आप इस्लाम से सीखिए। और अल्लाह तबारक व तआला से हम दुआ करते हैं, अल्लाह हमारे भारत में अमन पैदा फरमा दे, हमारे भारत में सुकून पैदा फरमा दे, हमारे मुल्क में शांति पैदा फरमा दे। ऐ अल्लाह हम तमाम हिंदू और मुसलमान, सिख और ईसाइयों को अल्लाह भाई भाई बनकर रहने की प्रेरणा और तौफीक दे और इस देश की हमारी हिफाजत फरमा। जब तक तू हमें जिंदा रख, इस मुल्क का, इस भारत का वफादार बनाकर जिंदा रख और मुसलमान बनाकर जिंदा रख। और जब हमारा खात्मा हो तो ईमान पर हमारा खात्मा फरमा। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।